री एग्ज़ाम के कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। सो पहला प्रश्न है, प्रथम एक मिनट मुझे समय दें प्लीज। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? कौन सा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये नर्मदा घाटी है। ठीक है, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की बात किया जा रहा है। पहला साम्राज्य वो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? देखिए, बुद्ध की जब प्राचीनतम प्रतिमा का बात किया जाएगा ना, तो ये है हम लोग का गांधार शैली। ठीक है, और गांधार शैली जो है ये हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। दूसरी बात क्या है कि गांधार कला शैली की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय थी। देखिए, विषय वस्तु इसका भारतीय था, लेकिन इसका कला जो है ना, कला वस्तु जो है ये यूनानी और रोमन का मिलावट था। ठीक है, जैसे कि भरूच हो गया, सांची हो गया, ये जो है गांधार कला के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ये कलिंग विजय का वर्णन इसमें से किसी में भी नहीं है। यह है 13वां शिलालेख में है। अशोक का जो 13वां शिलालेख था, ठीक है, उसमें है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिए, 1565 में ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं राक्षस तांगड़ी युद्ध। इसी को हम लोग कहते हैं राक्षस तांगड़ी युद्ध। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मध्य हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पता है आपको, आप लोगों को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इलाही संवत भी इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इबादत खाना का स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टप्रधान। जब अष्टप्रधान का बात आएगा ना, तो अपने आप इसको शिवाजी मार देना। ठीक है, शिवाजी इसको मार देना है। आई मीन अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। ठीक है, सॉरी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें से कुछ है क्या? इसमें से कुछ नहीं था, ये इनमें से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए, 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत में ब्रिटिश शासन का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, संस्थापक का बात किया जा रहा है, स्टार्ट तो हो गया था ब्रिटिश साम्राज्य, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से शुरू हो गया था, लेकिन अगर संस्थापक का बात किया जाएगा तो ये लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है, क्यों है? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ही भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। तो संस्थापक कौन था उस समय? लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आसान क्वेश्चन है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? धरती आबा कहा जाता था। ठीक है, और इसी विद्रोह को याद रखिएगा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था। ठीक है, आर्य समाज किसका बना? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा, दयानंद नहीं, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, और ये कब? 1875 में, 1875 में किया गया था। देखिए, आर्य समाज को मानने वाले लोग जो थे, ये शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। शुद्ध वैदिक परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध किया जाता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, अच्छा, एस राधाकृष्णन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कितने देखिए, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि ये 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक है, चौथे बार में इनकी मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से सॉरी, राधाकृष्णन जो है ये दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष
पहला पता है आप लोगों को क्या है? पहला है कौन? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट। यहाँ सेकंड की बात किया जाए तो ये कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, ये थे, ठीक है। फिर देख लीजिए, फिर देखिए ये जो थे सेकंड वाले यानी कि रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है 1887 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। और देखिए 1896 में सॉरी कांग्रेस के सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये 1896 का है, ये 1896 में है। 1887 में तो ये है 1887 में, ठीक है। तो 1896 का जहाँ तक बात है तो 1896 में और क्या हुआ था? इन्हीं के अध्यक्षता, इन्हीं के काल में और क्या क्या हुआ था बताइए। तो देखिए इन्हीं के समय में क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम को 1896 में ही गाया गया था। 1896 का जो ये हुआ था अध्यक्षता में, इसी में गाया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सन 1909 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ये कौन कौन था? तो ये था कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, है ना। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था बताइए, और कब किया गया था ये बताइए। तो 1870 में क्या गया था? महादेव गोविंद रानडे। अच्छा क्वेश्चन में तो ये भी है, यहाँ भी महादेव गोविंद रानडे, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है ना, 1870 है, ठीक है। अच्छा और कौन कौन थे सदस्य पुनः सार्वजनिक सभा के? और थे गणेश वासुदेव जोशी और SH चिपलूंकर थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए पहली बात तो यह है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्ष दूसरा सम्मेलन की बात किया जा रहा है, ठीक ना। अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने भाग लिया था, है ना। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ये नगदी फसल के विरोध में था, क्योंकि चंपारण आंदोलन नील खेती के विरोध में था। नील खेती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चंपारण ये 3 खटिया पद्धति 3/20 भाई 3/20 है ना, इसी को 3 खटिया पद्धति कहते थे। तो इसमें 3 भाग में जो नील खेती होता था, और नील खेती को ही नगदी फसल भी कहते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्न उपदेशों में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था ये बताना आप लोगों को, एक सेकेंड। तो देखिए कौन सा नहीं था है? तो देखिए देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना ये था। देशवासियों के बीच जाति सांप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने, इनमें राष्ट्र भावना को जगाना ये भी था। शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों, देखिए सामाजिक विषय का बात तो उस समय था ही नहीं ना। अगर हम लोग WC बनर्जी जो वोमेश बनर्जी पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885 की बात किया जा रहा है, उस समय सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं किया गया था, ये गलत हो गया। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाए, ये भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताइए? ये होगा विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, देखिए बकरी का टापू जो है नेपाल में, ठीक है, में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? अब देखिए भारतीय आज़ाद दस्ता का जब बात किया जा रहा है और नेपाल का बात किया जा रहा है, तो आप ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा ना। उस समय इन्होंने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में किया था इन्होंने ना, छापामार युद्ध इसी को कहते थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। देखिए वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से जो आरंभ किया था, ये 1908 में आरंभ किया था। 1906 में मुस्लिम लीग बना था और 1908 से इन्होंने नियमित रूप से आरंभ किया था। अमृतसर में हुआ था पहली बार, और तब से ये आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। जर्मनी के समर्थन में काबुल की में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है ना, महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो अंतिम सरकार गठन हुआ था, ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो गठन हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, और यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये हुआ था, ठीक है। तेभागा आंदोलन जो है किससे जुड़ा हुआ है बताइए? 1946 में हुआ था, बंगाल में प्रारंभ हुआ था, किससे जुड़ा हुआ है?
ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहीं है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये लगभग सभी ने कहा था। ये जो सांप्रदायिक वाला बात है ना, ये सभी ने कहा था, सभी ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 27 नंबर का। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव जो है ये प्रथम इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, सॉरी। अब देखिए यहाँ हम लोग का स्टार्ट होता है बिहार विशेष। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ये राजगीर है। ठीक है, और राजगीर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, तो ये हो जाएगा, राजगीर घिरा हुआ है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति भी जो है ये राजगीर में ही हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ऑफकोर्स बिहार से थे वो। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन क्या हो जाएगा? हजारीबाग से हो जाएगा। बिहार का जो चिरांद नामक स्थल है ना, ये नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? बताइए, बाबाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था, बाबाजी ठाकुरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? ये थे जयराम दास दौलतराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये था 3। कौन कौन था बताइए? शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? ये है सबसे ज़्यादा मक्का है, मक्का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर बिहार में। मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा बिहार का? तो ये क्या होगा बताइए, आप लोग पता होना चाहिए, मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? दाल जो है ये मूंग और मसूर है। कहाँ है मूंग मसूर? यहाँ है मूंग मसूर। ठीक है, मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन का अग्रणी राज्य पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर सिंचित क्षेत्र का बात किया जा रहा है, ये कहाँ है बताइए? ये रोहतास में है। बिहार के वे जिले जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी, ये क्या होगा? ये किशनगंज होगा और सहरसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ना बिहार का साक्षरता दर क्या था? 61.8% था। ठीक है, मेरा पेन सही नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों में क्या थी? स्थिर कीमतों में ये 10.53% था। ठीक है, बिहार राज्य सकल राज्य मूल वर्धित में कृषि और संबंध क्षेत्रों के योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में था, कितना था? ये कितना था? ये करीब 22% था। करीब 22 कहाँ लिखा हो? 22 है नहीं ना, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। इसका हाँ 22% ही था। ठीक है, 22% ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली उत्पादन की उपलब्धता क्या था? देखिए 2019 का बात किया जा रहा है, आज 2022 चल रहा है। ठीक है, 2020 में और बढ़ गया था, करीब 27% बढ़ गया था 2020 में। 2019 में जो है ये कितना था? ये था 4767। 2020 में 27% का वृद्धि हुआ था, तो 27 यानी कि लगभग 6070 लगभग यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब फिर देखिए, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? तो ये कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ये चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाजों को दिया गया था। तो गेहूं अपना है, ठीक है, चावल भी है, 2017-18 बात की जा रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अपना जो भी है, मतलब कृषि कर्मण पुरस्कार जो है गेहूं भी है, चावल भी है और दलहन भी है और अनाज यानी कि मोटे अनाज भी है। ठीक है, लेकिन 2017-18 के लिए जब पुरस्कार का बात किया जा रहा है ना, तो ये गेहूं को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 1857 का बात किया जा रहा है। तो ये
22 अप्रैल 22 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक है।